हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी जो हमारा थर्ड पेपर होने वाला है 7 तारीख को। उसके जो क्वेश्चन है कुछ मेरे को आइडिया हुआ है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग उसे देख सकते हैं अच्छे से। मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत मेरे को है आइडिया, वो मैं आप लोग को वीडियो दे रही हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से और इसे फुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल अच्छे से एकदम एक्सप्लेनेशन जो है इसका उसको देख लीजिएगा आप लोग ठीक से। देख लेते हैं हम क्या है क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिटेन क्वेश्चन आने वाले वो मैं बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव मेरे को क्लियर नहीं है। रिटेन में ये जो मैं आप लोग को दे रही हूँ इसमें से दो क्वेश्चन तो फिक्स आपको मिल ही जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो मैं ऐसे ही बनाई हूँ नॉर्मल, वो आप लोग अपने मन से और भी पढ़ लीजिएगा और जो मैं वीडियो में दे रही हूँ इसे भी पढ़ लीजिएगा। ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। देख लेते हैं हम रिटर्न में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला मतलब मैंने जो बनाया है इसमें पहला है फर्स्ट यूनिट का जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना। इसे आप लोग पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे थोड़ा घुमा के पूछे या सिंपली पूछ दे या जैसे भी, लेकिन 5 वर्षीय ये जो प्लान है इसको ज़रूर वो पूछेगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन एक आ सकता है विस्थापन की समस्या से। आई थिंक कि यूनिट 4 का है। विस्थापन की समस्या, लेख एवं विकास के पर्यावरण एवं विस्थापन क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। आप इसे भी रेडी कर लीजिएगा। सेकेंड, थर्ड क्या है, भारत में औपनिवेशिक उपभोक्तावाद क्या है, इसे भी आप क्लियर कर लीजिएगा। फोर्थ है संस्कृति और व्यक्तित्व के मध्य संबंध का आलोचनात्मक विवरण कीजिए। क्लियर। सो ये क्वेश्चन आप लोग को एकदम रेडी रखना है। इसमें से पूछ देगा क्वेश्चन, घुमाओ भी पूछ सकता है, कैसे वो भी पूछ लेगा क्वेश्चन। आप लोग इसे एकदम अच्छे से क्लियर कीजिएगा। मतलब पहले में पंचवर्षीय योजना है। दूसरा विस्थापन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, उसके प्रदूषण क्या है, समस्या क्या है, ये जो भी ये। तीसरा है उपभोक्तावाद को आप लोग देख लीजिएगा और चौथे में संस्कृति और व्यक्तित्व को अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन मिलना क्लियर है कि मिलेगा ही मिलेगा। ओके। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है, एकदम शॉर्टकट करके लिखी हूँ। इससे भी शॉर्टकट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। पहले हम इसको बता देते हैं कि थोड़ा सा हमें उसका स्टार्टिंग देना पड़ेगा। क्या है, वेट। हाँ, तो स्टार्टिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1947 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसीलिए राजनीतिक नेताओं को देश के तत्कालीन हालात के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन करना था, व आर्थिक नियोजन भी तैयार करना था, जिसके पश्चात पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। यानी कि जो अर्थव्यवस्था था उसको सुव्यवस्थित और संगठित करने के लिए पंचवर्षीय योजना का विस्तार किया गया, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। अब क्या है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आई थिंक असाइनमेंट भी हमें मिला था इसको लिखने का। तो ये पंचवर्षीय योजना का जो ईयर है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर जो है इसका 1951 से 1956 है, 1956 से 1961 है, ऐसे जो प्रथम द्वितीय तृतीय है ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। इसे आप लोग एकदम याद रखिएगा। क्लियर। जैसे कि हम पहला हेडिंग अगर डाल दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इतने सन से इतने सन तक। क्लियर। ये योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ये था हॉरेर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कृषि इसका मेन इंटेंशन था इसका, कृषि को बढ़ाना, ये था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, वो औद्योगिक विकास पर आधारित थी। इसी तरह तृतीय पंचवर्षीय योजना, मैंने सारा लिखा नहीं है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसी को मैं यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ ऊपर बता दी हूँ। जैसे कि मान लीजिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर, कृषि पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक पर आधारित है और मतलब औद्योगिक विकास था। तृतीय था अर्थव्यवस्था का विकास और चौथा था गरीबी हटाओ। इस चीज़ पे फोर्स किया गया। पांचवी जो थी वो थी कृषि सर्वोच्च व्यवस्था, मतलब इस संगठन का
किया गया था। छठा था परिवार नियोजन, परिवार नियोजन पर बल दिया गया। सातवें में सार्वजनिक क्षेत्र पर, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच जो प्राथमिकता थी उसको बताई गई। आठवीं में एलपीजी मॉडल तैयार की गई और इसको मतलब इसको इस पे प्रेशर दिया गया, इसको फोर्स किया गया और इसको साधन में लाया गया। ये था। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सातवीं, आठवीं, ऐसे जो भी है इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे एकदम शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अगर एग्ज़ाम टाइम में बहुत बड़ा तो हमें याद नहीं रहता है, शॉर्ट ही याद रहता है। तो अगर प्रथम हमें पता है कि प्रथम का उद्देश्य क्या था, तो कृषि था। सन क्या था, तो 1951 से 1956 था। ठीक। तो ऐसे ही द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम हो गया। इतना आप लोग को स्टार्टिंग में ज़रूर लिखना है कि ये किस तरीके से, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे तो उसे फुल उसे एक्सप्लेन करना अभी उतना उचित मतलब होगा। लेकिन आप अगर ये जो उसका परिभाषा है इसे अगर आप लिख देंगे तो ये थोड़ा और सही रहता है देखने में, चेक भी करने में, जो भी। और सारे का सिर्फ क्वेश्चन मैं बताई हूँ, आंसर नहीं दे रही हूँ। आंसर आप लोग को अगर राजेंद्र है तो उसमें मिल जाएगा, बुक है तो बुक में मिल जाएंगे। अगर आपने नोट्स पहले से बनाया हुआ है तो नोट्स में आपको ये मिल जाएगा। सिर्फ मैंने पंचवर्षीय योजना दिया है, इसे आप लोग एकदम शॉर्ट तरीके से लिख लीजिएगा। ओके। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, जिसमें पहला है सामाजिक अभिवृद्धि व विकास का तात्पर्य क्या है। तो सोरेन सर ने, क्या है नहीं मतलब तात्पर्य है, अभिवृद्धि व विकास का तात्पर्य है। ठीक, सोरेन सर ने दिया था। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं करता, गोर्डन ने कहा था। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, स्किनर ने कहा। विकास का संबंध परिपक्वता, अभिवृद्धि, आयु से है। आ सकता है क्वेश्चन, जैसे 4 ऑप्शन आ जाए कि विकास का संबंध किसे, कोई इसमें से एक राइट वाला दे दे, जिस मान लीजिए परिपक्वता दे दे या फिर अभिवृद्धि दे दे या फिर आयु दे दे, और तीन जो ऑप्शन है वो गलत दे दे। तो ये जो सही ऑप्शन है आप इसे सही टिक कीजिएगा। अधिगम को परिपक्वता, अभिप्रेरणा प्रभावित करता है। क्लियर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और इसका अंतिम वर्ष था 1956। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2012 से 2017। छठवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कब हुई, तो 1980 में। पर्सपेक्टिव प्लानिंग कौन सा था, तो छठी योजना में पर्सपेक्टिव प्लानिंग किया गया था। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। मेक इन इंडिया मिशन 25 सितंबर 2015 को शुरू हुआ था। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। प्रगति वह है जो कि मानव सुख में वृद्धि उत्पन्न करती है, वार्ड ने कहा था। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया। उद्विकास केवल निश्चित दिशा में परिवर्तन है, आगबन एवं निमकॉफ ने कहा। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, हर्स्कोविट्स ने कहा। मैन एंड कल्चर बिस्लर ने दिया था, मैन एंड कल्चर। सांस्कृतिक तत्व सांस्कृतिक का अल्प मत तत्व है, क्रूवर ने कहा। ये क्या है, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ये दिया था रॉथ बेनिफिट्स ने दिया था। कल्चर इन क्राइम्स, ल्यूरो थॉम्सन ने दिया। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑगबर्न ने दिया है। कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया विपिन चंद्र ने दिया। हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्र पीवी कानवे ने दिया। प्रभु जाति की अवधारणा श्रीनिवास ने दिया था। सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा विनोबा भावे ने रेडी किया। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ की स्थापना 1950 में की गई। इको शब्द आइकोस से बना है जिसका अर्थ है आवास। सतत विकास की अवधारणा 1987 में हुई थी। ताप संबंधी सिद्धांत क्वेटलेट ने दिया था। क्लियर। इतना एमसीक्यू मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे दिखा है 5 यूनिट से, उसको मैंने छाट के लिखा हुआ है, वो मैं आप लोग को दी हूँ। बाकी आप लोग और भी अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो मैंने एमसीक्यू दिया है इसमें से ही आए, मतलब ये आए, इसमें से आ सकता है। जैसे मान लीजिए 2 4 10 क्वेश्चन या 2 4 5 क्वेश्चन आपको मिल सकता है, या फिर 2 ही क्वेश्चन मिले। क्लियर। लेकिन आप जो 5 यूनिट है और बुक से और भी जो है आप लोग इसे अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। एक और लास्ट में मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी कि रिटन क्वेश्चन वो सारा तो आप रेडी कीजिएगा, वो मैं लिखी नहीं हूँ, वेट, उसको आप लोग रेडी अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग को देखना है
हाँ, साथ ही साथ आप लोगों को मार्सन मैक्लुहान का थ्योरी देख लेना है क्या है, इनकी थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन उठ सकता है। सो थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ यही कहूँगी, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और जो भी क्वेश्चन ज़रूरी हो, जिसका भी वीडियो आप लोग को चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी वीडियो आप लोग को देने के लिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ जितना हो सके आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच गाइज़।